हेलो एवरीवन, क्लास 9th, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो हमने पिछले वाले कई क्लासेस में बैलेंसी का जिक्र किया, केमिकल फार्मूला लिखते कैसे हैं, उसके फार्मूले क्या हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है, इन सारी चीज़ों को हमने वन बाय वन कंप्लीट कर दिए हैं। इस सेशन पे अपन लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की और फार्मूला यूनिट मास की। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन लोग देख लेते हैं मॉलिक्यूलर मास की और मोल कॉन्सेप्ट का एक दूसरा वीडियो दे देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए इंतजार नहीं करते और मॉलिक्यूलर मास को समझते हैं। ओके, देखिए मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन के तौर पर मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के बोर्ड में लिखी हुई है। ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास जो है सब्सटेंट का, देखिए क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर मास इज अ सब्सटेंट, एक सब्सटेंट है, इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम इन आ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंट। कोई भी सब्सटेंस है उसमें मॉलिक्यूल्स रहते हैं, कोई भी चीज़ है उसमें मॉलिक्यूल्स रहते हैं। मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब बताया है? जब बहुत सारे एलिमेंट आपस में मिल जाते हैं तब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स को अपने साथ में ऐड करके रखते हैं। अब मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? मॉलिक्यूल्स बनता है एटम्स मिलके। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एटम जब बहुत सारे हो जाएं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो जाएं तब क्या बना लेते हैं बेटा? सब्सटेंट बना लेते हैं। ये अपन लोग जानते हैं। अब यहाँ क्या बोला गया है कि किसी भी सब्सटेंस का, ये कंपाउंड का हमें क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास निकालनी है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर मास निकालनी है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस मॉलिक्यूल्स में कितने एटम शामिल हैं। समझ लीजिए एक मॉलिक्यूल्स है, वह है H2O। अंडरस्टैंड? एक मॉलिक्यूल से H2O और H2O का वन मॉलिक्यूल से। अब इसमें देखना पड़ेगा कि कितने एटम हाइड्रोजन के हैं और कितने एटम ऑक्सीजन के हैं। फाइंड आउट करिए कितना है बेटा? हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। ये आपस में ऐड हुए हैं तब जाकर के क्या फॉर्म किए हुए हैं? H2O। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं गई होगी। तो आप लोग यहाँ लिखिए, इसको एक्चुअली कैलकुलेशन करने के लिए लिखिए, क्या लिखेंगे? द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है बेटा? इज इक्वल टू 1 म्यू। ध्यान रखना, इट एक्सप्रेस्ड बाय म्यू, एक सिंबल है ये म्यू, इससे एक्सप्रेस किया जाता है किसको बेटा? मॉलिक्यूलर मास को। हमने क्या बोला कि मॉलिक्यूलर मास क्या होती है? हमने सिंपल से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया क्या होता है। आगे देखते हैं। यदि हाइड्रोजन एटम का जो मास है, मॉलिक्यूलर मास है, वह 1 म्यू है, और एंड ऑक्सीजन एटॉमिक मास कितना है बेटा? एटॉमिक मास हाइड्रोजन इसका कितना है? 16। कितना होता है? 16। ओके, 16 होता है किसका? हाइड्रोजन एलिमेंट का क्या करना है? यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिए हैं, इसको ऐसा नहीं लिखते एक्चुअली, ये ऐसे लिखते हैं। देखिए, द एटॉमिक मास ऑफ किसका? ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा? 16 म्यू। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो देखिए हाइड्रोजन के कितने यूनिट है बेटा? 2 यूनिट ऐड है, दैट मीन्स 2 एटम ऐड होने की वजह से 2, और हाइड्रोजन का जो ये है मास है वो कितना होती है? 1 म्यू, दैट मीन्स 1 म्यू। प्लस कर देंगे, क्या बोला है हमने? वहाँ सम होगा किसके साथ में? ऑक्सीजन का कितना है बेटा? ऑक्सीजन का वजन कितना है? 16, तो ये हो जाएगा 16। तो 2 1 जा 2 प्लस 16, दैट मीन्स 18 म्यू मॉलिक्यूलर मास रहेगा किसका? H2O का। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं जानी चाहिए, आई होप नहीं जानी चाहिए। ओके, किस तरीके से फाइंड आउट किया हूँ? बहुत ईजिली तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूँ। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, यदि और ईजिली समझना है तो। और दूसरा एग्जाम्पल मैं इस तरीके, ये साइड पे कैलकुलेट कर देता हूँ, किसका? वो है दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन लोग HNO3 का।
क्या है ये? नाइट्रिक एसिड बेटा। क्या है ये? एक नाइट्रिक एसिड है। तो नाइट्रिक एसिड में अच्छे से देखिए आप, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? सिंगल हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन कितने हैं? सिंगल नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 एटम ऑक्सीजन के हैं। कैसे फाइंड आउट करना है इसमें? मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के बोला गया है, तो फाइंड, यहाँ लिख दीजिए फाइंड MO, मॉलिक्यूलर मास, MO फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे फाइंड आउट इसका मॉलिक्यूलर मास इसका क्या, नाइट्रिक एसिड का? तो देखिए हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? सबसे पहले लिख दीजिए हाइड्रोजन का सिंगल मॉलिक्यूल्स है, ओके। देन नाइट्रोजन का सिंगल मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का इनका हाइड्रोजन का 1 एटम है, नाइट्रोजन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम है। ये मैंने लिख दिया, ओके। इसके साथ जो है अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसके साथ जो है अब आप लोगों को देखना पड़ेगा कि इनका एटॉमिक मास कितना होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? अभी हमने लिखाया 1 म्यू होता है, ओके। दूसरा नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास? तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास निकालने के लिए आप लोगों को जरूरत पड़ेगी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। देखिए हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन 7 2 जा एटॉमिक मास जो है नाइट्रोजन का 7 2 जा 14 होता है, दैट मीन्स 14। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 16। कितना होता है? 16, क्योंकि नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 2 जा 16। तो ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? 16 होता है। अब इसको अपन लोगों को फाइंड आउट करना है इसका मॉलिक्यूलर मास। तो क्या करेंगे अपन लोग? हाइड्रोजन, यहाँ देखिए हाइड्रोजन का कितना है एटम? यहाँ सिंगल है, दैट मीन्स 1 × 1 प्लस नाइट्रोजन का कितना है? 1 है, दैट मीन्स 1 × कितना है बेटा? 14। इसके बाद फिर से प्लस, और इसका कितना है ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का 3, मतलब 3 × 16। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। 1 + 14 + 6, 16 3 जा 48। अब ऐड करिए, कितना हो जाएगा ये? 48 और 14 को ऐड करिए तो 48, ओके। ये 48 ही होता है, देखते हैं क्या है इसका। 48, यस 63 हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा ये? 63 म्यू, मतलब कि नाइट्रिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वह 63 म्यू होता है। यहाँ तक भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं गई होगी। मेरे ख्याल से आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास समझ में आया होगा। इसकी नेक्स्ट टॉपिक पे अपन लोग बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की। लेकिन याद रखिए, यदि आपसे पूछा जाता है फार्मूला यूनिट मास, तब भी आप